हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने पहले आपको पढ़ाया क्वोशिएंट रूल, फिर हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट रूल, और फिर हमने आपको पढ़ाया इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसमें फंक्शन ओवर फंक्शन होता है। फंक्शन ओवर फंक्शन का मतलब ये कि इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, आपने ये पढ़ा है ax प्लस बी, आप जानते हैं ये एक सिंपल सा एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्यूब लगा दें तो इसमें फंक्शन ओवर एक फंक्शन हो जाता है। और इसको ऐसे समझे, जैसे ये हमने लिखा log x, ठीक है। log x एक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन log x। लेकिन अगर हम इसमें एक और log लगा दें तो ये हो जाता है फंक्शन ओवर फंक्शन। जैसे देखिए log x एक फंक्शन, इस पूरे के ऊपर एक और फंक्शन लगा है, वो है log x। तो क्वेश्चन को पहचाना बहुत ही आसान है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, ये एक सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर हम इस तरह से स्क्वायर रूट लगा दें तो ये फंक्शन ओवर फंक्शन हो जाता है, फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन। साधारण शब्दों में इतना समझिए कि जिसमें हम सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं, वो या ये कहा जाए कि जितने फार्मूले हमने आपको बताए हैं अगर वो डायरेक्टली लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं तो फिर आपको वो केस हो सकता है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का हो। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर हम इसको मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं तो समझा सकते हैं, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे और प्रॉब्लम्स को समझेंगे और प्रॉब्लम से ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन पर आती हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाओ तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवर फंक्शन डिफरेंशिएशन। देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी। अब आप जानते हैं, आपको फॉर्मूला किसका पता है बच्चों? आपको फॉर्मूला केवल पता है log x का। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ax प्लस बी एक फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन, और इसके ऊपर आ गया है log। अंत में क्या है बच्चों? log। जो अंत का फंक्शन होता है, लास्ट का फंक्शन होता है, उसे हम छोड़ देते हैं, छिपा लेते हैं। इसके अलावा जितना भी फंक्शन हो उसे हम t मान लें। आई रिपीट माई वर्ड, सबसे लास्ट फंक्शन को छोड़कर रेस्ट फंक्शन को हम t मान लेते हैं। तो हमने ax प्लस बी को क्या मान लिया? t। अब दिमाग में आप इसको क्या रखेंगे? t। तो आप जानते हैं अगर ये t है तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/t। t मतलब x। देखिए होता ये है कि जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन करते हैं तो हम उसमें कुछ अज्यूम करते हैं। चेन रूल में कुछ अज्यूम किया जाता है। उस अज्यूम करने का मोटिव क्या है? उस अज्यूम करने का मोटिव यह है कि हमें फिर फॉर्मूला दिखने लगे। जैसे यहां पर अगर हम इसे t मान लेते हैं तो log t हमें दिखने लगा। log t का मतलब 1/t। लेकिन जिसे हम t मानते हैं उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। ax प्लस बी को हमने t माना था, इसलिए उसे भी यही चेन रूल कहलाता है। ये हुआ ax प्लस बी इंटू ए कॉन्स्टेंट है b का 0 हो गया। आपका आंसर कितना आया? ax प्लस बी। दिस इज योर आंसर। आइए अभी और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तब और क्लियर होगा आपको। ये लिखा हमने। अब देखिए ये अगर क्यूब नहीं होता तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, इसको हम बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन इसके ऊपर क्या आ गई है? क्यूब। तो इस पूरे के ऊपर क्यूब मतलब इसे छोड़कर ये पूरा आपका टी है। टी क्यूब, इसको हमने टी मान लिया। अंत में क्या है? पावर। तो ये बन गया टी क्यूब। अब आप जानते हैं टी क्यूब का डिफरेंशिएशन वैसे ही करो जैसे एक्स क्यूब का करते हैं। तो टी क्यूब का क्या होता है? 3t²। ये हो गया। दिमाग में हम क्या रखेंगे बच्चों? दिमाग में हम इसको टी ही बताएंगे। ये टी ही है तो टी क्यूब का मतलब 3t² इनटू जिसे टी की माना उसे भी डिफरेंशिएट करना है। मुझे पता है शुरुआत में बच्चों टिपिकल लगेगा, लेकिन बाद में ये बहुत आसान हो जाएगा। 3x²
ये हो जाएगा और ये 2, और कुल मिला के ये आपका आंसर। और इसमें थोड़ा सा अगर ऐसे समझना चाहें कि जो पावर होती है उसको हम लास्ट में लेते हैं, तो जो लास्ट में लेंगे उसे छोड़ के हम पूरे को टी मान देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब देखिए पावर लास्ट में आई, उसको छोड़कर इस पूरे को टी मान लीजिए, टी की पावर 1/2। अब मैंने आपको बताया था टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी होता है। अब जिसे हमने टी माना उसे भी डिफरेंशिएट कर दें, तो वो हमने टी माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो 1/2 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x अंडर रूट। मैं यहाँ पर बता दूं एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, रूट x का डिफरेंशिएशन आप रट लीजिए 1/2 रूट x। यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगाया है x की पावर n का, जिसमें आप जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ns की पावर n माइनस। आइए इसी में एक और क्वेश्चन ले लें हम, वो भी समझ लें। जैसे लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 5x एंड 6, ये हमारा क्वेश्चन। और कह रहे हैं इसे सॉल्व करिए, मतलब सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व करके आप बताइए dy/dx निकाल। तो देखिए रूट आ गया, अब पावर आई, पावर को लास्ट में लिखेंगे, इस पूरे को हम टी मान लेंगे, तो हम लिखेंगे dy/dx। अब देखिए टी की पावर 1/2 बना, तो 1/2 रूट ये हो गया आपका, ये इनटू जिसे टी मानेंगे उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये बहुत सिंपल सा नियम है। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू, अब एक एक स्टेप कर लेते हैं, 3x स्क्वायर 8x प्लस 5, और आगे आप जानते हैं इसको क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 5x प्लस 6, और ये लिख देंगे ये पूरा स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस कुछ क्लियर होंगे आपको, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे यकीन जानिए उतना अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। चलिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और कह रहे हैं इसे डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे एक लॉ की प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये 2 पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 log x, ये हो जाएगा e। ठीक है, लॉ की प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने एक्चुअली फंक्शन ओवर फंक्शन के कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व नहीं किया है, तो dy/dx कितना लिखेंगे बच्चों, अब तो ये बन गया 2 को पहले, ये तो पूरा फॉर्मूला है log x का 1/x। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, नहीं सर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसा आप कहें कि नहीं हम तो इसे इम्प्लिसिट वो फंक्शन ओवर फंक्शन से सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन होता है, उसके ऊपर क्या लगा लॉग, अंत में क्या आया लॉग, लॉग को छोड़कर पूरे को टी मानेंगे, तो कितना होगा लॉग टी का 1/t इंटू जिसे टी मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यह 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे नहीं सॉल्व किया जाएगा, और जो हमने फार्मूले आपको बताया उनको याद रख लेना है। फार्मूले कौन से हैं, ये जो अपने शुरुआत के फार्मूले आपको बताए हैं, जैसे एक्स की पावर n का, log x का, कांस्टेंट का, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लेके कॉम्पिटेंट होते जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, इसलिए आप इसको बार बार समझिए, तो यकीन जानिए आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट, सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।